पहले चिल्ड्रन अटेंडेंस ले रही हूँ, फिर स्टार्ट करती हूँ क्लास आपका। ये गौरव के नीचे गुड आफ्टरनून कौन है? अपना नाम लिखो, नहीं तो तुम्हारा अटेंडेंस नहीं बनेगा। गौरव के नीचे कौन सा बच्चा है जिसने गुड आफ्टरनून नेम की जगह लिख रखा है? लास्ट क्लास में चिल्ड्रन हमने सारे थ्योरम्स कर लिए थे सर्कल के। आज हमें एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? 12.2 12.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, ट्रू फॉल्स है हमारा, है ना? ट्रू फॉल्स है। एक बार मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुनना मुझे। कह रहा है कि chords of a circle AB and CD are 3 centimeter and 4 centimeter, which make angles at center are 70 डिग्री एंड 50 डिग्री। अब ध्यान रखो चिल्ड्रन, जो कॉर्ड बड़ा होता है वो सेंटर के पास होता है, क्योंकि आप सबको पता है कि डायमीटर जो होती है वो हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। तो जो भी कॉर्ड सर्कल के पास होगी चिल्ड्रन, वो जो एंगल बनाएगी, और जो कॉर्ड उससे दूर होगी, तो जो दूर होगी, जो कॉर्ड दूर होगी वो एंगल छोटा बनाएगी चिल्ड्रन, और जो कॉर्ड पास होगी वो एंगल बड़ा बनाएगी, है ना? देखो
ये जैसे हमारा सर्कल है, ये सेंटर है, जो बड़ी कॉर्ड है वो पास है बच्चों और जो छोटी कॉर्ड है वो दूर है। अब देखो छोटी वाली जो एंगल बनाएगी वो हमेशा स्मॉलर होगा, और देखो जो बड़ी कॉर्ड एंगल बना रही है वो इतना बड़ा बना रही है। तो हमेशा जो कॉर्ड बड़ी होगी चिल्ड्रेन, उसका सेंटर पर एंगल भी बड़ा होगा, और जो कॉर्ड छोटी होगी उसका सेंटर पर एंगल। तो पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। दूसरे में कह रहा है टू कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर 8 centimeter are 8 centimeter and 5 centimeter respectively apart from the center. Two chords of a circle of length 10 centimeter and 8 centimeter, यहाँ पे कुछ बुक में गलत है, at a distance from center. अब देखो एक कॉर्ड बड़ी है और एक कॉर्ड छोटी है चिल्ड्रन, ये रहा सेंटर। ये कॉर्ड बड़ी छोटी है और ये कॉर्ड बड़ी है। देखो जो बड़ी है वो सेंटर के पास है और जो छोटी है वो सेंटर से दूर है। तो बड़ी कॉर्ड जो होगी वो सेंटर से कम डिस्टेंस पर होगी और जो छोटी कॉर्ड होगी वो सेंटर से ज्यादा डिस्टेंस पर होगी। अब इसने क्या कहा, जो 10 है वो 8 पर है, तो करेक्ट है। सेकेंड जो 10 वाली जो नहीं, गलत हो गया बेटा, फॉल्स हो गया, क्योंकि अगर ये 10 है तो ये डिस्टेंस छोटी होनी थी और इसने यहाँ पर क्या कह दिया 8 and 5, जबकि ये उल्टा होना था, ये 5 और 8 होना था, 5 और 8 होना था। अंशिका आज फर्स्ट डे क्लास में आ रहे हो क्या आप बेटा? अंशिका आज आप फर्स्ट डे हो क्लास में? नो रिप्लाई। कंचन अभी तो मैं बोर्ड पे कुछ लिख ही नहीं रही हूँ बेटा। अभी तो मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा ही नहीं है कंचन, सिर्फ एक डायग्राम सर्कल बनाई हूँ बस। बच्चों क्लियर है ना बोर्ड? बाकी के बच्चे बताएं। Third question, children. Two chords of a circle AB and CD which are 4 centimeter distance from the center. Then AB is equal to CD. अब देखो इक्वल जो कॉर्ड होते हैं ना चिल्ड्रन, इक्वल कॉर्ड जो होते हैं वो इक्वी डिस्टेंस होते हैं। इक्वल जो कॉर्ड होते हैं चिल्ड्रन वो इक्वी डिस्टेंस है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा चिल्ड्रन, मैं तो अभी बोल रही हूँ ना, तो आप मुझे सुनो ना, बोर्ड पर तो अभी मैं लिख ही नहीं रही हूँ। गौरव, दिव्यांशु, आई एम एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन फर्स्ट, सो व्हाई यू आर राइट डाउन? मैम बोर्ड क्लियर नहीं है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? आप मुझे सुन रहे हो? मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप बोर्ड क्लियर है मैम, नहीं है मैम लिख रहे हो। आप पहले मुझे सुनो, वो तो बस मैंने बोर्ड पे बेटा वो डायग्राम मैंने बस बना दिया। अभी जब मैं लिखूंगी फिर आप मुझे रिप्लाई करना कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में बच्चों मैंने क्या बताया कि अगर कॉर्ड इक्वी डिस्टेंट हो, अगर कॉर्ड इक्वल होते हैं तो इक्वल कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस होंगे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है बेटा कि अगर इक्वल कॉर्ड होंगे, चाहे अगर वो एक साइड पर हुए तब तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, और अगर वो अपोजिट साइड पर हुए चिल्ड्रन, तो अपोजिट साइड पर हुए तो वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे ही होंगे। सो थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। फोर्थ स्टेटमेंट,
Two congruent circles having center O and O dash intersect each other at 2 points A and B. Then angle AOB equal to angle AO dash B dash. देखो, अगर दो ट्रायंगल सर्कल कॉन्ग्रेंट है चिल्ड्रन, तो सर्कल अगर कॉन्ग्रेंट होंगे तो उसका रेडियस इक्वल होगा, और जब रेडियस इक्वल होगा चिल्ड्रन, तो यहाँ पर जब हम ये कह रहा है कि दो ईच अदर एट 2 पॉइंट्स, तो जब ए और बी पर दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे चिल्ड्रन, तो जो एंगल दोनों का बनेगा, चाहे वो ओ डैश से बने चाहे वो ओ से बने, वो दोनों इक्वल ही होंगे। फिफ्थ, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 3 कॉलिनियर पॉइंट्स। ये तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि सर्कल हमेशा अभी कल ही परसों मैंने डायग्राम एक बनाकर कल प्रूफ करी थी थ्योरम कि सर्कल हमेशा 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से होकर गुजरता है, न कि कॉलिनियर पॉइंट से। ये फिफ्थ हो गए। अब चिल्ड्रन मैं सेकंड क्वेश्चन बता रही हूँ, देन आप मुझे बताना कि आपको बोर्ड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। मैं लिख रही हूँ, फिर आप बताना मुझे कि क्लियर है या नहीं। देखो, सेकंड क्वेश्चन में चिल्ड्रन हमें दे रखा है सर्कल की रेडियस 13 सेंटीमीटर और एक कॉर्ड जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। हमें बताना है चिल्ड्रन कि जो है इसका ये जो कॉर्ड है इसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या है। अब चिल्ड्रन बताना आपको दिखता है या नहीं दिखता है। एक सर्कल है और सर्कल में चिल्ड्रन सर्कल की जो एक कॉर्ड है बेटा, वो कॉर्ड का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। हमेशा सेंटर कंसीडर कर लेना ए बी, ये 10 सेंटीमीटर है पूरा। अब इसकी रेडियस मिली हुई है चिल्ड्रन, रेडियस कितनी मिली हुई है, रेडियस इज 13 सेंटीमीटर। मुझे इसकी डिस्टेंस बतानी है चिल्ड्रन, मतलब ये बताना है मुझे। अब आपको पता है ना, सेंटर से जो कॉर्ड पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो हमेशा उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है ना, तो इसका नाम यहाँ पर एम रख लेते हैं। ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ए एम इज इक्वल टू एम बी, क्योंकि आपको पता है ना कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू chord, perpendicular drawn from center to chord bisects, थ्योरम सारे कराई थी उस दिन, ठीक है ना। अब ये चिल्ड्रन, अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्लियर तो है चिल्ड्रन। आज देखो जिनके सोनू आप अपना एक बार नेटवर्क चेक करो बेटा। प्रियांशी, कनिका, निहारिका, क्लियर है ना। मेरी साइड से आज क्लियर है चिल्ड्रन, जब मेरी तरफ से क्लियर नहीं होता तो मुझे पता चल जाता है। दिख रहा है चिल्ड्रन। अब जिन बच्चों को क्लियर दिख रहा है एक बार मुझे रिप्लाई करो उधर से। जिनको क्लियर दिख रहा है वो एक बार रिप्लाई करो मुझे।
अब जिनको नहीं दिख रहा है वो अपना नेटवर्क चेक करो। दिव्यांशु अभी तुरंत प्रियांशु ने क्लास अटेंड की है की मेरी, और बिल्कुल ही क्लियर आ रहा था। आप एक बार चेक करो वापस से, क्लियर है ना? चलो अब देखो यहाँ पे अब हम ले लेंगे इन ट्रायंगल ओ एम ए, राइट एंगल ट्रायंगल है चिल्ड्रन। ओ एम का होल स्क्वायर प्लस ए एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का होल स्क्वायर। अब हमारे पास चिल्ड्रन ए एम नहीं है तो हम यहीं पर निकाल लेते हैं। ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी, क्योंकि बाइसेक्ट करता है, वही मैं रीजन लिखी थी चिल्ड्रन, हाफ इंटू 10, और ये क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 5। अब ओ एम की जगह तो हमें फाइंड ही करना है चिल्ड्रन ओ एम स्क्वायर, और ए एम की जगह पर 5 का होल स्क्वायर और ओ ए की जगह पे 13 का होल स्क्वायर। दिस इंडिकेट ओ एम का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज 169 minus 25, and this is 144. Therefore, OM is equal to under root 144, and this is 12 centimeter answer. ठीक है, सबको दिख रहा है ना? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट डाउन करो फिर बताती हूँ। इजी है ना बेटा? हमेशा याद रखना, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट कर लेना, और बाइसेक्ट करने के बाद क्या करना, राइट एंगल ट्रायंगल ही ऑलमोस्ट बनेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर यहाँ पर आप प्रूव कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3। देखो थर्ड जो क्वेश्चन है चिल्ड्रन, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है इफ AB is equal to 6 सेंटीमीटर, CD is equal to 12 सेंटीमीटर are two chords of a circle and are parallel and lie at same side of center of circle। ये दो कॉर्ड है चिल्ड्रन। देखो सर्कल में अलग अलग तरीके से भी कॉर्ड ले सकते हैं ना चिल्ड्रन, देखो ऐसे भी कॉर्ड ले सकते हैं, ऐसे भी कॉर्ड ले सकते हैं, लेकिन कह रहा है नहीं, ये जो दो कॉर्ड है चिल्ड्रन, ये दोनों कॉर्ड पैरेलल हैं और सेंटर के एक साइड पर ही है, मतलब सेंटर के एक तरफ है। क्वेश्चन नंबर 3, सर्कल हमारा, सर्कल का सेंटर, ठीक है ना, वो दो कॉर्ड इधर भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं, जिधर मर्जी हो ले लो। दो कॉर्ड हैं और ये दोनों कॉर्ड चिल्ड्रन पैरेलल हैं। एक का नाम ए बी रख लेते हैं और एक का नाम सी डी रख लेते हैं। दोनों कॉर्ड की लेंथ मिली हुई है, ए बी एक नहीं चिल्ड्रन, सी डी बड़ा है और ए बी छोटा है, इसने नेमिंग कर रखा है तो हम नहीं कर सकते। ए बी जो है कितने का है, ए बी है हमारा 6 सेंटीमीटर और जो सी डी है ये है हमारा 12 सेंटीमीटर। दो कॉर्ड हो गए है ना। अब क्या कह रहा है, लाई एट द सेम इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 3 सेंटीमीटर। ए बी और सी डी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। हमें रेडियस बताना है चिल्ड्रन। ए बी सी डी हो गया ना चिल्ड्रन, ई और एफ नाम रख देती हूँ इसका, और ये कितना मिला हुआ है 3 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन समझ लो चिल्ड्रन। एक सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर है, एक कॉर्ड, नाम चूंकि इसने बड़ा और छोटे का नाम दे रखा है चिल्ड्रन तो इसलिए हमें वही लेना पड़ा। ए बी जो है 6, छोटा हमेशा ऊपर होगा और बड़ा कॉर्ड हमेशा सेंटर के पास होगा। इन चीजों का ध्यान रखना। हमने बना लिया और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बोला चिल्ड्रन कि ये 3 सेंटीमीटर है। बस इतना ही गिवन है हमारे पास और हमें रेडियस फाइंड करनी है चिल्ड्रन। अब देखो दो रेडियस बनेगा, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है गिवन।
ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यहीं पर निकालेंगे हम चिल्ड्रन। सेंटर से लाइन ड्रॉ किए हैं तो ये हमेशा राइट एंगल होता है, पता है ना, परपेंडिकुलर होता है इसके ऊपर। तो लिखेंगे ए इज इक्वल टू हाफ ए बी and this is equal to 6/2 and this is equal to 3 centimeter. CD equal to 12 centimeter. CF is equal to half CD and this is half into 12 and this is 6 centimeter. रेडियस तो दोनों वही है चिल्ड्रन, OA equal to OC equal to रेडियस एंड मान लो दिस इज इक्वल टू आर। अब यहाँ आ जाओ, EF इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, लेट OF इज इक्वल टू x, क्योंकि OF हमारे पास नहीं है। दिख रहा है ना आप सबको? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको इजिली विजिबल है ऑडियो वीडियो दोनों। अब देखो यहाँ पे दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक एक बार ले लेंगे। इन ट्रायंगल पहले लेते हैं छोटा वाला OFC, कोई भी ले सकते हैं पहले OFC। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ चिल्ड्रन, साइड आप खुद लिखना। इसको मैंने x मान लिया है, तो x का स्क्वायर और प्लस ये हाफ कितना हमने निकाला है 6, r का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया चिल्ड्रन, और x स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू आर स्क्वायर, और इसको इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब फिर इन ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल है ना, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, OEA। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, OEA। अब इसमें क्या है चिल्ड्रन, देखो 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तुम एक बार साइड लिखना, मेरे पास बोर्ड पे स्पेस नहीं होती इसलिए नहीं लिख रही हूँ। 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो गया, अगेन आर के स्क्वायर। देखो ध्यान से, 3 और ये एक्स, 3 प्लस एक्स और ये कितना है 3। अब ये आइडेंटिटी हो गई चिल्ड्रन, आइडेंटिटी को ब्रेक करना पड़ेगा। 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू आर स्क्वायर सेकेंड। अब दोनों फर्स्ट और सेकेंड का राइट हैंड साइड इक्वल है चिल्ड्रन, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। एक्स स्क्वायर प्लस, दिख रहा है अभी तो आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया चिल्ड्रन, और एक्स के वाले को एक तरफ और बिना एक्स वाले को एक तरफ, तो 36 माइनस 9 और ये भी माइनस 9 और ये 6x। अब 9 और 9 18, 36 में से 18 चला गया चिल्ड्रन, तो कितना बच गया, 18 बच गया। दिस इंडिकेट 6x is equal to 18, therefore x is equal to 3। x3 आ गया। अब मुझे रेडियस निकालना है चिल्ड्रन, तो x3 आने के बाद अब हम रेडियस निकालते हैं। ये ऊपर वाला, ये वाला पार्ट में रब कर रही हूँ, इसी में वैल्यू पुट कर देती हूँ। ये छोटा है, एक्स स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो x की वैल्यू 3 निकली है, 3 स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू आर स्क्वायर। 9 प्लस 36 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 45। 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 5, देयरफॉर आर इज इक्वल टू अंडर रूट 9 इंटू 5, और ये हो गया 3√5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आ गया समझ में, यही हमारा आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत हो तो दोबारा पूछ सकते हो।
इजी है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है चिल्ड्रन, बोर्ड में भी आया हुआ है एक दो बार ये। हो जाए चिल्ड्रन तो डन लिख देना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी। सबने कर लिया? देखो चिल्ड्रन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें फिगर देखो मिला हुआ है, इसमें दो इक्वल कॉर्ड है चिल्ड्रन, ए बी और सी डी, और ये दोनों एक दूसरे को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जो नीचे हमें कोई भी जब कॉर्ड होता है चिल्ड्रन, तो उससे रिलेटेड, जैसे सपोज करो ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल का कॉर्ड है, ठीक है ना। तो इसका जो साथ का आर्क है चिल्ड्रन वो ये वाला है। तो जैसे अगर ए बी है तो कॉर्ड को तो हम ए बी लिख देते हैं चिल्ड्रन, और आर्क को इस तरह से हम दिखा देते हैं, है ना। दिस मीन्स कि ये आर्क जो है वो इस कॉर्ड का आर्क है। हमें यहाँ पर प्रूव करना है चिल्ड्रन कि डीए जो आर्क है, डीए आर्क इज इक्वल टू बीसी, आर्क डीए इज इक्वल टू आर्क बीसी। अब एक चीज हमेशा याद रखना चिल्ड्रन कि अगर कॉर्ड इक्वल है, अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग में समझा रही थी, जिस वक्त आप लोग सारे बोर्ड ब्लर है लिखने में बिजी थे, कि जब कॉर्ड इक्वल होते हैं चिल्ड्रन तो सेंटर पर जो एंगल बनाएंगे वो भी इक्वल बनाएंगे। मैं आपको एक ट्रू फॉल्स बता रही थी कि अगर कॉर्ड बड़ा है और अगर कॉर्ड छोटा है तो जो सेंटर पर एंगल बनाएगा वो भी बड़ा छोटा बनेगा। जो पहला ट्रू फॉल्स समझा रही थी चिल्ड्रन, कोई भी चीज जो समझाती हूँ वो कंसेक्यूटिव आगे आने वाले होते हैं। तो अगर कॉर्ड बड़ा छोटा है चिल्ड्रन तो उसके सेंटर के एंगल भी बड़े छोटे होते हैं। तो अगर कॉर्ड इक्वल है तो जो सेंटर पर वो एंगल बनाएगा वो भी क्या बनाएगा, इक्वल बनाएगा। ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया है। इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले तो हम डायग्राम ले लें चिल्ड्रन, है ना, ए बी एंड सी डी। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा। दिस इज आवर सेंटर, फर्स्ट कॉर्ड। अब ये ई सेंटर पर नहीं है चिल्ड्रन, ध्यान रखना। ए बी, ये बात आपस की इनकी इंटरसेक्टिंग है ना। और दूसरा है चिल्ड्रन सी डी, और ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है चिल्ड्रन ई। अभी जो मैंने आपको समझाया उसको मैं यूज करूंगी, यहाँ मिला दूंगी इसको सेंटर से, इसको भी मिला दूंगी सेंटर से, कंस्ट्रक्शन से। ये एंगल बन गया। और अब ये कॉर्ड भी देखो चिल्ड्रन एंगल बनाएगा, ये ऐसे बनाएगा। तो इसका जो एंगल होगा चिल्ड्रन वो ये वाला होगा, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। अब एक कॉन्सेप्ट और समझाती हूँ चिल्ड्रन कि कॉर्ड जब जो एंगल जब इक्वल, देखो एक और पहले कॉन्सेप्ट समझ लो इसके लिए, इसको देखना। ये एंगल है जो ये कॉर्ड बना रहा है, और यही एंगल है चिल्ड्रन जो ये आर्क भी बना रहा है। ध्यान देना, अगर ये ए बी है चिल्ड्रन और ये ओ है, तो आर्क का भी एंगल यही है ए ओ बी, और इसका भी एंगल वही है ए ओ बी। मतलब ये आर्क ए बी भी जो एंगल बना रहा है चिल्ड्रन वो वही होता है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को मैं इसलिए यूज में लूंगी, है ना।
अब मैं इसको पहले गिवन लिखती हूँ। गिवन में मेरे पास है चिल्ड्रन ए बी इक्वल टू सी डी। ये कॉर्ड है इसलिए इसके ऊपर मैं कोई भी चीज नहीं लगा रही हूँ। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है चिल्ड्रन? आर्क डीए। तो मैं आर्क डीए नहीं लिखकर ऐसे बनाती हूँ, आर्क डीए इक्वल टू आर्क सीबी। देखो डायग्राम में दिखा रही हूँ चिल्ड्रन, डीए ये वाला आर्क है जिसको मैं डबल कर रही हूँ, और सीबी ये वाला आर्क है जिसको मैं इधर डबल कर रही हूँ। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। इन दोनों आर्क को मुझे इक्वल करना है, न कि कॉर्ड को। ओके, कंस्ट्रक्शन क्यों चिल्ड्रन? कंस्ट्रक्शन क्या की हूं मैं? ज्वाइन, इसका नाम वो रख लेते हैं, ज्वाइन O2A एंड O2B, ज्वाइन O2A एंड O2B, और फिर O2C एंड O2B। ये सारा हमने चिल्ड्रन ज्वाइन कर दिया है ना, O से A को, O से B को, O से C को और O से D को, इन सबको हमने ज्वाइन कर लिया चिल्ड्रन। ओके, अब प्रूफ लिखेंगे। एंगल AOB equal to angle COD. What's the reason behind? AB equal to CD. Okay, therefore R, या तो ऐसे लिखो, ऐसे मैं इसको ही कंसीडर करती हूँ, आर्क AB इज इक्वल टू आर्क CD। रीजन अभी बता दी डायग्राम में। अगर एंगल सेम एंगल मिड एट सेंटर बाई सेम आर्क, अगर आर्क सेम होंगे बेटा तभी वो जो सेंटर पर एंगल बना रहे हैं वो इक्वल होंगे। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ये जो आर्क है बेटा ये दोनों इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हो गए? क्योंकि सेंटर का एंगल जो है वो हमारा बिल्कुल इक्वल है। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग DB, आर्क BD, सब्ट्रैक्टिंग आर्क BD फ्रॉम बोथ साइड्स। सेम चीज को दोनों ओर से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन। AB माइनस BD और उधर से CD माइनस BD। अब देखो AB में से BD को हटा दिए तो क्या बच गया? AB, और CD में से BD को हटा दिए तो क्या बच गया? CB। Hence proved। आ गया ना चिल्ड्रन समझ में सबको? रिस्पॉन्स करो चिल्ड्रन, समझ में आ गया? दिख रहा है वीडियो? ओके चिल्ड्रन, ये कर लो। तो फिर एक इजी सा क्वेश्चन है फिफ्थ बताती हूँ। फिफ्थ बहुत ही इजी है, हो जाए चिल्ड्रन तो 10 लिख देना, तब मैं आपको फिफ्थ बताऊंगी। ओके तनिका, चलो किशन डन। मुझे तो लगा तुम तो बस यही लिखोगे कि मैम बॉडी इज ब्लर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हो जाएगा चिल्ड्रन, फिफ्थ कर लेते हैं हम लोग। देखो चिल्ड्रन, फिफ्थ जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में भी फिगर मिला हुआ है, तो मैं डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेती हूँ फिर समझाती हूँ। एक सर्कल है, दो कॉर्ड है चिल्ड्रन AB और CD।
और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, तो ध्यान रखना परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर पर ही होता है चिल्ड्रन, है ना। और ये इन दोनों से यहाँ पे सेंटर, और इसे भी मिला दिया है चिल्ड्रन, ये एम है और ये की तरफ बना लेते हैं, है ना। ये हमारा डायग्राम है चिल्ड्रन। अब देखो चिल्ड्रन, इस डायग्राम में तो है ही है, इसके अलावा हमें क्या क्या मिला हुआ है गिवन में। तो गिवन में मिला हुआ है चिल्ड्रन ए बी, कॉर्ड ए बी जो है कॉर्ड सी डी के इक्वल है। और क्या मिला हुआ है चिल्ड्रन, हमें और मिला हुआ है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, OM परपेंडिकुलर ऑन ए बी और ON परपेंडिकुलर ऑन सी डी। और हमें प्रूफ क्या करना है चिल्ड्रन, हमें प्रूफ करना है एंगल OMN इक्वल टू एंगल ONM। अब ये बहुत इजी है चिल्ड्रन, देखो चिल्ड्रन, आपको पता है ना, जब भी परपेंडिकुलर कोई भी चीज होती है तो क्या होती है, वो बाइसेक्ट करती है। आप सबको मालूम है कि वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया चिल्ड्रन, देखो इधर से इसको देखो कि ये और ये आपस में इक्वल हो गए। आ रहा है समझ में आपको, ये और ये इक्वल हो गए क्योंकि पूरा कॉर्ड पूरे के इक्वल था चिल्ड्रन। तो हाफ भी क्या हो गया, हाफ के इक्वल हो गया। अब जब हाफ हाफ के इक्वल हो गया चिल्ड्रन, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अभी लिख के बताती हूँ, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए चिल्ड्रन, 1 2 के इक्वल हो गया, ठीक है ना, 1 2 के इक्वल हो गया। अब आपको पता है ना कि ये दोनों 90 90 था। अब इसमें से दोनों इक्वल पार्ट सब्ट्रैक्ट हो गए चिल्ड्रन, तो इक्वल पार्ट सब्ट्रैक्ट हो गए तो 3 भी किसके इक्वल हो गया, 4 के इक्वल हो गया। और यही हमें प्रूफ करना था। आ गया है समझ में, देखो वापस से समझा रही हूँ। ए बी सी डी के इक्वल, तो हाफ ए बी हाफ सी डी के इक्वल। हाफ ए बी की जगह पर इंटरसेक्शन का कुछ इसने नाम नहीं रख रखा है चिल्ड्रन, तो हम यहाँ पर इसका नाम रख लेते हैं MNOP। MP इक्वल टू NP, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या करते हैं, इसको बाइसेक्ट करते हैं। और जब MP NP इक्वल हो गया तो इन ट्रायंगल MPN क्या मिला मुझे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब एंगल OMP इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल OMN is equal to 90 degree minus angle 1. Similarly, angle ONM is equal to 90 degree minus angle 2. लेकिन 1 2 इक्वल है चिल्ड्रन, तो ये भी हो गया 90 डिग्री माइनस एंगल 1 फ्रॉम फर्स्ट, हो गया, बन गया। देयरफॉर एंगल OMN इक्वल टू एंगल ON, हेंस प्रूव्ड। आ गया ना चिल्ड्रन समझ में, पूरा पूरा 90, छोटा छोटा वाला पार्ट जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के कारण एंगल इक्वल हो गए। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, उसके बाद वो भी हमारा इक्वल हो गया 90 से सब्ट्रैक्ट करके। देन चिल्ड्रन ट्राई करना 6 7 कितने क्वेश्चन है, 11 तक है, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ओके चिल्ड्रन, सबने कर लिया ना। सब बच्चों ने कर